ससुर बहू की मौज ही मौज, प्रेस का कौसर। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरे ऊपर एक चादर पड़ी थी और मैं अभी भी ससुर जी के बिस्तर पर थी। घड़ी में देखा तो करीब 2 बजे रहे थे। मैं उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ढूंढने शुरू किए तो पाया कि सिर्फ साड़ी को छोड़कर सब कपड़े फटे हुए थे। ससुर जी ने उन्हें बुरी तरह फाड़ दिया था। मैंने सब कपड़े समेटे और फौरन अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता कि ससुर जी उस समय कहाँ थे। मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अपना फ़ोन देखा तो वो मेरे कमरे में नहीं था। अब मैं सोचने लगी कि आज मेरे साथ क्या हो गया। अब मुझे खुद पर ज्ञानी आ रही थी कि मैंने अपनी अंतर्वासना के वशीभूत होकर अपने ससुर को यह क्या करने दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं नासमझ हूँ तो मेरे ससुर ने तो समझदार है, उन्होंने यह हरकत क्यों की। अगर वो पहल ना करते तो मैं इस पचड़े में ना पड़ती। मुझे लगा कि इसके बाद गुनहगार मेरे ससुर ही, मैं नहीं। उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मैं रोने लगी। काफ़ी देर तक रोती रही और मैंने मन बना लिया कि आज इस आदमी को सबक सिखाऊंगी और अताल्ला को सारी बात बताकर पुलिस को फ़ोन करूंगी। मैंने अपना फ़ोन देखा तो वो मेरे कमरे में नहीं था। मैंने जल्दी से एक तलवार सूट अलमारी से निकाल कर पहना और सोचा कि शायद ड्राइंग रूम में फ़ोन होगा। मैं एकदम गुस्से में थी और ड्राइंग रूम में फ़ोन देखने लगी तो मैं ससुर जी अपने कंप्यूटर पर बैठे हैं और मेरी नग्न चित्र कंप्यूटर पर चला रहे हैं। मैं एकदम सुन्न रह गई। मेरे ससुर जी मेरी नग्न चित्र, जब मैं बेहोशी की हालत में थी तब लिए थे। मैं भागकर फिर अपने कमरे में आ गई और अंदर से बंद कर लिया। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मैं कहाँ फंस गई। मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। अल्लाह तुरंत कॉल के सब बताना चाहती थी पर मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैं फिर अपनी किस्मत पर रोने लगी। तभी ससुर जी की आवाज़ आई, बेटा आज क्या भूल हो रखेगी, दोपहर का खाना तो लगा दे। वो मेरे कमरे में एकदम पास थे। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, मैं अताल्ला को अभी कॉल करती हूँ। ससुर जी बहुत सोच कर कॉल करिए, जो तू अताल्ला से कहेगी तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने तुझे पर्दाए मर्द के साथ पकड़ लिया, इसलिए तू मुझे पर इल्ज़ाम लगा रही है। और मेरे पास तो तेरी फ़ोटो भी हैं, वो मैं अगर इंटरनेट पर डाल दूं तो तेरी दोनों बहनों की शादी तो होने से रही। बेटा अब यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, चिल्लाई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। रोने में अपने कमरे में फर्श पर ही बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और ससुर जी ने जो अभी क्या अताल्ला मेरी बात मानेंगे पर या अपने पिता की, मुझे तो अभी वो सही से जानते नहीं। क्या वो मुझे पर यकीन करेंगे कि उनके बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे सर दर्द के सारे फटने लगे और अगर क्या मैं पुलिस में जाऊं तो ससुर जी सच में मेरे नग्न चित्र इंटरनेट पर डाल देंगे। मैं अपनी बहनों को बहुत प्यार करती हूँ, क्या इससे मेरी बहनों पर फ़र्क पड़ेगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मैं अभी भी फर्श पर बैठी थी और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। मेरा गला सूख रहा था। मैं उठी और अपने कमरे में रसोई में चली गई। वहाँ जाकर पानी पिया। तभी ससुर जी की आवाज़ आई, बहू बहू भूख लगी है, तुझे जो करना है कर लिए, प्लीज़ खाना तो खिला दे। देख 3 बजे वाले हैं और मैंने तुमसे जो कहा है पहले उस पर भी सोच विचार कर लेना बेटा। मेरी आंखों से फिर आंसू आ गए और मैं वापस फ्रिज खोला
उसमें सब्जी बनी पड़ी थी। मैंने वो गर्म की, 4 रोटी बनाई और ड्राइंग कमरे में ससुर जी को मैंने देखा तो वो सोफे पर सो रहे थे। मैंने जोर से टेबल पर थाली रख दी और वहाँ से जाने लगी। ससुर जी की आंख मेरी थाली रखने से खुल गई। वो बोले, बेटा तू ना कर रही, ठीक से कपड़े पहन ले, देख ऐसे अच्छा नहीं लगता, और कुछ खा भी लेना। और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को देखा तो मैंने जो सलवार सूट जल्दी में पहना था उसके ऊपर मैंने जूते भी नहीं थी कि और मेरे सारे पल बिखरने में थे। जल्दी से कुछ गुजराने में चली गई और फिर नहाने लगी। मैंने अपने जिस्म को देखा तो जगह जगह से लाल हो रहा था। ससुर जी ने मेरी चूचियाँ इतनी बुरी तरह मसली थी कि उनमें अभी तक दर्द हो रहा है और मुझे अपनी में दर्द महसूस हो रहा है। एकदम गोरी थी, इसलिए ससुर जी ने जहाँ जहाँ मसला था वहाँ लाल निशान पड़ गए थे। जिस्म पर पानी पड़ना अच्छा लग रहा था। मैं 20 मिनट तक नहाती रही और फिर देखा मैं अपने कपड़े और तौलियों भी लाना भूल गई थी। मैं जल्दी में नंगी ही भागकर अपने कमरे में आई तो अंदर से बंद कर लिया और फिर जल्दी से एक दूसरी साड़ी निकाली, नई फ्रॉक और पहनी निकाली। मैंने शादी के लिए खरीदी थी क्योंकि यह सेट तो बाबूजी ने फाड़ दिया था। दूसरी साड़ी पहनी और फिर अपने कमरे में लेट गई। मुझे घर की याद आने लगी फिर और रोना आ गया। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो शाम के 6 बजे थे। मुझे रोज़ अल्लाह 7 बजे शाम को फ़ोन करते हैं। मैं यही सोच कर ही कि जब फ़ोन आएगा तो उन्हें सब बता दूंगी, इंतज़ार करने लगी। पर तभी मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन तो ड्राइंग कमरे में है, उनका फ़ोन कैसे उठा पाऊंगी। मैंने अपना दरवाज़ा खोला और ड्राइंग कमरे में आ गई। इधर देखा तो ससुर जी भी बैठे थे, अपने कंप्यूटर पर कुछ कर रहे थे। ससुर जी, बहू चाय तो बना दे। वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और फिर बोले, ले बेटा तेरा फ़ोन नहीं यही पड़ा था, अल्लाह का फ़ोन आने लगा होगा, रख ले अपने पास। अपने मुझे मेरा फ़ोन दे दिया। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन ले लिया और रसोई में आ गई। मेरा मन कर रहा था कि तुरंत अल्लाह को फ़ोन करके उनके बाप को करतूत बता दूं, पर सोचने लगी क्या वो मेरी बात पर यकीन करेंगे। और फिर ससुर जी ये सोचते मैंने उनके लिए चाय बना दी और चाय लेकर ड्राइंग कमरे में आ गई। टेबल तो ससुर जी बोले, बेटा 2 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।